लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर में रोटेट और मूव करना सिखाया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लेंडर में पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है और ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेंडर में एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बारे में डिटेल से समझेंगे। जब भी आपने ब्लेंडर में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके जिस जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते जाओगे वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाई रखा और फिर कैमरा और लाइट को लेफ्ट माउस बटन से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मुझे आपका सारा फोकस इस 3D व्यू पोर्ट में चाहिए। यहाँ क्यूब के पास आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ये रेड लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाई एक्सिस की लाइन है। जेड एक्सिस की लाइन अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, इसलिए जेड एक्सिस की लाइन को ऑन करने के लिए मैंने यहाँ ओवरलेस के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ से जेड पर क्लिक करके जेड एक्सिस की लाइन को ऑन कर लिया। अब आप 3D व्यू पोर्ट में देख सकते हो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये जेड एक्सिस की लाइन है। एक्सिस को समझने के बाद अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की। देखो, ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने को, रोटेशन चेंज करने को या स्केल चेंज करने को ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अगर मैं इस क्यूब की लोकेशन चेंज करूं तो इसे लोकेशन ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा। अगर मैं इस क्यूब की रोटेशन चेंज करूं तो इसे रोटेशन ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा। अगर मैं इस क्यूब के साइज को चेंज करूं तो इसे स्केल ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा। देखो, अगर मैं इस क्यूब की लोकेशन चेंज करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मैंने क्यूब पर क्लिक करके क्यूब को सिलेक्ट किया। इसके बाद कीबोर्ड से जी को प्रेस किया, जी यानी ग्रैब। और अब अगर मैं अपने माउस को मूव करूं तो आप देख सकते हो कि क्यूब की लोकेशन चेंज हो रही है। लेकिन ऐसे क्यूब की लोकेशन को चेंज करने में प्रॉब्लम यह है कि क्यूब फ्रीली मूव हो रहा है, यानी कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्यूब एक्स एक्सिस पर कितना मूव होगा, वाई एक्सिस पर कितना मूव होगा और जेड एक्सिस पर कितना मूव होगा। इसलिए मैंने राइट क्लिक किया और एक्शन को कैंसिल कर दिया। एक्शन कैंसिल करते ही मेरा क्यूब वापस अपनी जगह पर आ गया। एक बात हमेशा याद रखना कि ब्लेंडर में कोई भी कमांड लगाने के बाद लेफ्ट क्लिक का मतलब है कन्फर्म एक्शन और राइट क्लिक करने का मतलब है कैंसिल दी एक्शन। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्यूब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से जी प्रेस किया और जी प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस कर दिया। और अब अगर मैं अपने माउस को मूव करूं तो आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। क्यूब को थोड़ा सा आगे मूव करके मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया और क्यूब की लोकेशन को कंफर्म कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब एक्स एक्सिस पर आगे मूव हो गया। इस तरह अगर मैं इस क्यूब को वाई एक्सिस पर मूव करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, जी दबा के वाई दबा के माउस को मूव करूँगा और वाई एक्सिस पर क्यूब की लोकेशन डिसाइड करके लेफ्ट क्लिक करके क्यूब की लोकेशन कंफर्म कर दूंगा। इसी तरह जेड एक्सिस पर मूव करने के लिए क्यूब को सिलेक्ट किया, जी दबाया, फिर जेड दबाया, क्यूब को थोड़ा सा ऊपर मूव किया और लेफ्ट क्लिक दबा दिया। होप सो कि यहाँ तक आप क्यूब को मूव करना तो सीख ही चुके होंगे। इसलिए मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन हो गई। शिफ्ट दबा के कैमरा और लाइट को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इन दोनों को डिलीट कर दिया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप देख सकते हो ये लाइन है एक्स एक्सिस की और ये लाइन है जेड एक्सिस की। अब मैं अपने क्यूब को जेड एक्सिस पर 1 मीटर मूव करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, उसके बाद जी प्रेस किया, जी प्रेस करने के बाद जेड प्रेस किया, जेड प्रेस करने के बाद नमपैड 1 प्रेस किया और इंटर दबा दिया तो मेरा क्यूब जेड एक्सिस पर 1 मीटर मूव हो गया। लेकिन मेरा क्यूब जेड एक्सिस पर ऊपर की तरफ मूव हो गया। मैं तो इसे नीचे की तरफ मूव करना चाहता था, इसलिए मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस किया और लास्ट टास्क को अनडू कर दिया। क्यूब को सिलेक्ट किया,
और GZ नमपैड -1 दबाकर इंटर दबा दिया तो मेरा क्यूब 1 मीटर नीचे की जानिब मूव हो गया। इसी तरह आप क्यूब को 1 मीटर x एक्सिस और 1 मीटर y एक्सिस पर मूव करो। सिंपल सा काम है, क्यूब को सिलेक्ट करो, GX1 दबा के इंटर प्रेस करो, x एक्सिस पर 1 मीटर मूव हो गया। इसके बाद GY1 दबाकर इंटर प्रेस करो तो y एक्सिस पर भी मूव हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर जितना आप चाहो मूव कर सकते हो। 10 मीटर मूव करने के लिए क्यूब को सिलेक्ट करो, G दबाओ, X दबाओ, उसके बाद 1 और 0 दबा के इंटर दबा दो तो आपका क्यूब 10 मीटर x एक्सिस पर मूव हो जाएगा। लोकेशन ट्रांसफॉर्म के बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्केल ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं क्यूब को वापस ले आया और क्यूब को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से S प्रेस किया और माउस को मूव किया तो देखो क्यूब बड़ा और छोटा हो रहा है। लेफ्ट क्लिक किया और क्यूब को बड़ा करके छोड़ दिया। इसके बाद कंट्रोल Z दबा के इस टास्क को अंडू किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्यूब सिर्फ y एक्सिस पर ही स्केल हो, तो ऐसा करने के लिए मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, S दबाया, फिर Y दबाया और माउस को मूव किया। अब आप देख सकते हो कि क्यूब सिर्फ y एक्सिस पर ही स्केल हो रहा है। इसी तरह आप चाहो तो क्यूब को सिर्फ x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस पर भी स्केल कर सकते हो। राइट क्लिक करके मैंने सेक्शन को कैंसिल कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये क्यूब 2 गुना बड़ा हो जाए। ऐसा करने के लिए मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, S प्रेस करके नमपैड 2 प्रेस किया और इंटर दबा दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब 2 गुना बड़ा हो गया है। स्केल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन ट्रांसफॉर्म। क्यूब की रोटेशन करने के लिए मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से R की को दबाया और माउस को 3D व्यू पोर्ट में गोल गोल घुमाकर मूव किया तो देखो क्यूब रोटेट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फ्री मूव हो रहा है, जबकि मैं इसको सिर्फ x एक्सिस पर रोटेट करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने राइट क्लिक प्रेस करके एक्शन कैंसिल किया, क्यूब को सिलेक्ट करके R प्रेस करके X प्रेस किया और अब अगर मैं माउस कर्सर को व्यू पोर्ट में क्यूब के गिर्द गोल घुमाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब सिर्फ x एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। इसी तरह आप इस क्यूब को सिर्फ y एक्सिस पर भी रोटेट कर सकते हो। क्यूब को सिलेक्ट करो, RY दबाकर माउस को मूव करो और जितना रोटेट करना है उतना रोटेट करके लेफ्ट माउस बटन को दबा के कंफर्म कर दो। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन और स्केल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। लोकेशन की शॉर्टकट की है G यानी कि ग्रैब, स्केल की शॉर्टकट की है S और रोटेशन की शॉर्टकट की है R। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि किसी भी एक्सिस पर कैसे रोटेट, स्केल या मूव करना है। आपकी एक्सरसाइज ये है कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सिखाया है, इस सब की प्रैक्टिस करो और जब इतना काम परफेक्ट तरीके से कर लो तो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेंडर के T पैनल और T पैनल के Please टूल्स like, को share, डिटेल से subscribe my समझेंगे। channel.